अस्सलामुअलैकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एट होम ऑर्गेनिक गार्डनिंग। जैसा कि प्री मानसून की रेंज स्टार्ट हैं और पौधों पे अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, तो ये बेहतरीन टाइम है अपने पौधों में फ़र्टिलाइज़र ऐड करने का। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो मैं भी आज अपने पौधों में फ़र्टिलाइज़र ऐड करने लगा था, तो सोचा वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़र्टिलाइज़र हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बैलेंस्ड हो। बैलेंस से मुराद ये कि उसमें 3 जो मेजर एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, जिनको आप NPK के नाम से जानते हैं, इनको अगर आप बराबर क्वांटिटीज़ में ऐड करेंगे तब भी अच्छा है। वरना जब प्लांट्स के ऊपर फ्रूटिंग हो रही हो, ऐसे दिनों में अगर ऐसा फ़र्टिलाइज़र जिसमें पोटेशियम कुछ ज़्यादा हो उसको भी ऐड कर लें तो कोई इशू की बात नहीं। मैं चूँकि बेसिकली 100% ऑर्गेनिक वेज पे रिलाई करता हूँ, तो मैं जो अपने पौधों के लिए फ़र्टिलाइज़र ऐड करता हूँ वो है जी वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट जो है वो बेसिकली आपके पास एक ऐसी खाद होती है जो एक स्पेशल किस्म के अर्थवम, जो कि गाय के गोबर वगैरह से न्यूट्रिशन लेता है, उसको कंज्यूम करता है और जब उसको एज ए वेस्ट अपनी बॉडी में से बाहर निकालता है तो उसको कलेक्ट किया जाता है और पैक करके आगे जो है वो एज ए कंपोस्ट खाद इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है आपके पास एक बड़ी बैलेंस्ड, बड़ी बेहतरीन और बहुत अच्छी खाद है जो कि आप किसी भी स्टेज पर अपने पौधे को दे सकते हैं। तो इसको देने का तरीका भी जो है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बेसिकली जो वर्मी कंपोस्ट है, इसको आप पर स्क्वायर फिट की रेशो से अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो आप ज़्यादा जो है उसमें बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि फिर आप जो है वो क्वांटाइज्ड वे में उसको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। जैसे अब ये जो पॉट है ये आलमोस्ट 2 फीट चौड़ा है, तो अगर आप, और इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, डेप्थ इसकी जो है वो 1 फीट से भी कम है, तो अगर आप इसमें पर स्क्वायर फिट के लिहाज से, यानी अगर 1 फीट गहरा हो और 1 फीट ही ऊंचा हो, और आप उसमें जो है वो 2 से 3 मुट्ठी भर के, जैसे ये आप नॉर्मल हैंड में 2 से 3 मुट्ठी भर के इसमें डाल देंगे, तो वो आसानी से जो है वो एक पौधे के लिए इनफ न्यूट्रिशन होगा 15 से 20 दिन के लिए। फिर आपको 15 से 20 दिन उसमें मज़ीद न्यूट्रिशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, तो जैसे कि आपको पता है कि शदीद गर्मियों का मौसम चल रहा है और प्लांट्स में मल्चिंग की हुई होती है, तो अगर आप कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो ये तो अच्छे से कवर है आप चूँकि ना, तो वो सॉलिड फर्टिलाइज़र जो है उसको डायरेक्टली इसके ऊपर ऐड करने का फ़ायदा नहीं होगा। अब जब भी आपने कभी कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र ऐड करना है और गमले में इस तरीके से मल्चिंग की हुई है, तो ये देखें, आप इसको यूँ करेंगे तो ये सारा प्रॉपर पीछे हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पीछे कर लें, इसको पीछे करके किसी कंटेनर में दोबारा जमा कर लें अच्छे से, ताकि आप दोबारा फिर इसको आसानी से टॉप लेयर के ऊपर दोबारा ऐड कर सकें। एक दफ़ा इस सारे को कलेक्ट करें, इसके अंदर अपना फर्टिलाइज़र ऐड करें और फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद इसी को ही दोबारा जो है वो इसके ऊपर बिछा दें, ताकि जो मॉइस्चर है वो इसमें से ज़ाया ना हो पाए। तो गाइस, स्ट्रॉ जो है बेसिकली ये बड़ा चीप और एक अच्छा ऑर्गेनिक मल्चिंग का सोर्स है। तो ये विद टाइम खुद भी डिकम्पोज होकर जो है वो ज़मीन में शामिल होता रहता है, ये भी न्यूट्रिशन ऐड करता रहता है। तो इसको पहले इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारा उठा के एक किसी कंटेनर में जमा कर लेंगे। अब अगर आप शदीद गर्मी के दिनों में ये मल्चिंग ना करें तो फिर आपके लिए अपने पौधों की वाटरिंग रूटीन जो है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। समर में वाटरिंग रूटीन को कैसे फॉलो करते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉपर एक वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो उसको भी विज़िट करके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या ऊपर आई बटन में लगा दूँगा। तो चलिए आप फर्टिलाइज़र का एडिशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, फर्टिलाइज़र हमेशा तब ही ऐड करें ये जब या तो प्लांट्स में एक्सट्रीम ग्रोथ हो, बूस्टिंग फेज़ में हो, या फिर ये देखें जैसे अब इस प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूट सेटल होना है, तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए। ये समझे पौधे आपके बच्चों की तरह होते हैं, इनको ग्रोथ फेजेस में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। जैसे आपके बच्चे जब ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, आप उनकी अच्छी डाइट का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही पौधों की भी अच्छी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये देखें, ये वर्मी कंपोस्ट है मेरे पास एक अच्छी क्वांटिटी में, इसको इसके अंदर ऐड करके अच्छे से स्प्रेड कर दें। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसको जो टॉप लेयर है इसमें किसी टूल की मदद से गोडी करके बहुत अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि ये सारे
जो इस पौधे के अंदर आसानी से मिक्स हो जाए गमले की मिट्टी के अंदर। कम से कम टॉप 2 to 3 इंच जो लेयर है उसके अंदर इस फर्टिलाइज़र का एक दफ़ा मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फर्टिलाइज़र देते हुए जो है आपने कोशिश ये करनी है कि या सुबह का वक्त चूज़ करें या शाम के वक्त को चूज़ करें। ऐसे रेंडमली जो है अपने पौधों पे तेज़ धूप के वक्त में जो है वो फर्टिलाइज़र एडिशन ना करें। और फर्टिलाइज़र हमेशा वही इस्तेमाल करें, अगर गाय का गोबर भी इस्तेमाल करते हैं तो जब वो अच्छे से गल सड़ चुका हो। अगर वो गला सड़ा हुआ नहीं है तो फिर आपको उसके अंदर फर्टिलाइज़र वो एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ मत करें। उसका फिर फ़ायदे की जगह आपको नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि जो गाय का गोबर है उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो वो फिर आपके पौधों को जला सकता है या किसी और प्रॉब्लम में ला सकता है। अब ये देखें जी, ये हमने इसके अंदर अच्छे से एडिशन कर दी। अच्छे से एडिशन करने के बाद अब वो जो इसके ऊपर हमने पहले मल्चिंग की लेयर ऐड की हुई थी उसको दोबारा से इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये मल्चिंग जो है जो इसकी के अंदर से निकाली थी, इसी को अब दोबारा इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। कम से कम 1 से 1.5 से 2 इंच मोटी लेयर लाजमी बनाएं, ताकि जो भी मॉइस्चर या पानी जो हम इसको दें वो इसके अंदर अच्छे से प्रिजर्व्ड रहे और आपको अपने पौधे को एक्सेसिव वाटरिंग या फिर शदीद डेसिकेशन और विल्टिंग से बचाने में कोई मसला ना हो। तो गाइज़, इस प्लांट को तो हमने आपके सामने अच्छे से फर्टिलाइज़ भी कर दिया और इसकी दोबारा मल्चिंग भी कर दी। अब इसी तरीके से इस गार्डन, मेरे किचन गार्डन में मौजूद जितने पौधे हैं उन सब पे जो है वो इसी तरीके से बारी बारी मल्चिंग को रिमूव करके फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे और फिर जनाब उनकी दोबारा मल्चिंग करके फिर इनको एक बार वाटरिंग कर देंगे। तो गाइज़, बढ़ते हैं आज के लास्ट प्लांट की तरफ, जो कि ये लेमन का प्लांट है। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे लेमन्स जो हैं वो सेट हुए हैं। साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया अब तो उनका माशाल्लाह से, और नए फ्लावर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं। तो इसको एक दफ़ा फिर जो है इंशाल्लाह आज एक प्रॉपर डोज दे देंगे। मैं अपने लेमन के प्लांट में भी वर्मी कंपोस्ट ही ऐड करता हूँ, वरना इनका अगर आप किसी ऑनलाइन स्टोर पे चेक करें तो स्पेशल सिट्रस बेस्ड जो है ना वो फर्टिलाइज़र मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें वर्मी कंपोस्ट भी ऐड करते रहें तो ये कोई साइज़ जो है वो लेमन का ना साइज़ बुरा है और ना ही फ्रूट जो है उसमें कोई कमी है। तो 2 से 3 मुट्ठी भर के वर्मी कंपोस्ट की उसको प्रॉपर मिट्टी के ऊपर स्प्रेड कर दें अच्छे से, और फिर जो है अपने टूल की मदद से उसको अच्छे से गोडी करके ज़मीन का पार्ट बना दें। बस हमेशा जब भी फर्टिलाइज़र ऐड करें यही रूटीन फॉलो करें। और फर्टिलाइज़र जो है वो चूँकि आपके पौधे कंटिन्यूसली ग्रोथ फेज़ में है, उनकी ये डाइट का पार्ट है। जैसे आप दिन में 3 टाइम मील लेते हैं तो पौधे में ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि वो दिन में 3 टाइम मील ले या आप उसको बार बार खुराक ऐड करें। आप उसको एक दफ़ा 2 to 3 हैंड्सफुल दे देंगे तो वो उसके लिए 15 to 20 डेज़ के लिए इनफ डाइट होगी। वो फिर आप उसको 15 to 20 डेज़ बाद इसी तरीके से दोबारा अपना एक स्केड्यूल बना लें, यानी मंथ में कम से कम 2 बार अपने पौधों को फर्टिलाइज़र लाजमी दें। और फर्टिलाइज़र जब भी ऐड करें, फर्टिलाइज़र के बाद जो है आपने अच्छे से प्लांट्स की वाटरिंग कर देनी है, गोडी करनी है पहले, गोडी करने के बाद आपने अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। तो गाइज़, वाटरिंग जो है वो फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी है, क्योंकि जो भी हमने फर्टिलाइज़र ऐड किया है ये चूँकि सॉलिड है तो ये अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाए, मिक्स हो जाए ज़मीन के साथ, जड़ों तक पहुंच जाए और जड़ें उसको एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर दें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो इसी के साथ ही जी ये आपके लिए एक थी छोटी सी गाइड कि आप कैसे अपने पौधों में जो है वो फर्टिलाइज़र ऐड किया करें। और फर्टिलाइज़र देने की जो रूटीन है अच्छे फ्रूट साइज़ के लिए या हैवी फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अच्छे से फॉलो करें, अपना एक स्केड्यूल रखें। मंथ में 1 से 2 बार जो है वो अपने पौधों को कम से कम 2 बार कोशिश करें कि फ़र्टिलाइज़र लाजमी दें।
तो इसी के साथ ही जी आपका होस्ट हसन आपसे चाहेगा आज के लिए रुखसत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।